मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र के गांव रई निवासी महिला अधिवक्ता आंचल त्यागी ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है और 1 करोड़ रुपए की दहेज की मांग की गई है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस मामले में गंभीर धाराओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। महिला अधिवक्ता आंचल ने बताया है कि 15 मई को अपने ससुर की पुण्यतिथि पर जब वह ससुराल गई तो वहां उसके गले में दुपट्टा डालकर गला दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें सास, ससुर और पति की बुआ शामिल थी। पीड़िता ने घटना की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई है। आंचल त्यागी ने कहा है कि पुलिस ने शुरुआत में धारा 307 हत्या का प्रयास के मामला दर्ज किया, लेकिन अब जांच अधिकारी धारा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने महिला थाना प्रभारी संगीता चौधरी और प्रदीप कुमार पर ससुराल वालों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय और मेरठ एडीजी कार्यालय तक कई बार शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि जांच अधिकारी को बदला जाए, धारा 307 को न हटाया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। मेरी शादी अश्विनी त्यागी के साथ ग्रामपुरा मंसूरपुर थाने में हुई थी और मेरे ससुर जी की 15 तारीख को पुण्य 13वीं थी मई को। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे गले में दुपट्टा डाल के गला दबाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने अपनी जो एफआईआर है महिला थाने में कराई गई है, बट वो ये बोले हैं कि ये तो नॉर्मल मारपीट है। मेरा बाकायदा मेडिकल हुआ है, बट वो मेरी धारा हटाने की बात कर रहे हैं। वो जो महिला थाने की एसएचओ और आईओ प्रदीप कुमार है, एसएचओ संगीता चौधरी, वो जाके लड़के वालों से मिल चुके हैं। शादी कब हुई थी? शादी मेरी 28 नवंबर 2024 में हुई थी। किस तरह की परेशानी करते हैं, आपको परेशान करते हैं? वो मुझसे दहेज की मांग करते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे तो 1 करोड़ रुपए की शादी होनी थी और लड़की एयरफोर्स वाली आनी थी और तुम्हारे से शादी करके तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। आप क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ यहीं पे। पीछे तैयारी जो लड़का है वो क्या कर रहा है? वो इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अश्विनी त्यागी है उनका नाम। कोई और मामला भी उनका लड़के का जो आपके संज्ञान में आया? हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि मेरे पापा की डेथ तो तुम्हारी वजह से हुई, अगर तुम अच्छा खासा दहेज दे देते तो मेरे पापा को टेंशन ना होती और उनकी डेथ भी ना होती। और जो उनकी बुआ सरिता है, मेरे पति की बुआ सरिता और उनकी मम्मी मंजू, और मेरे पति ने ही मुझे घोटने का प्रयास किया था 15 तारीख को। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी इस थाने से जांच चेंज हो जाए या फिर मेरे जो भी मामला है उसमें 307 हटाने की जो कोशिश की जा रही है उसको ना हटाया जाए और मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए। आप एक अधिवक्ता हैं, फिर भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ जी, अब बताओ मैं कहाँ पे जाऊँ। हम मेरठ में एडीजी के पास भी गए, 3-4 दिन से एसएसपी के पास भी आ रहे हैं और महिला थाने में तो डेली का ही है आना जाना। क्या एसएसपी साहब ने क्या? एसएसपी साहब ने भी ये बोला कि जाके महिला थाने में बैठ जाओ। वहाँ पे भी हम लोगों से आधा घंटा कम से कम वेट कराया गया। उसके बाद भी जब वो हम लोगों को, मुझे बुखार हो रखा था उस दिन, लेकिन जब भी वो हमें नहीं बुला रहे थे तो फिर हमने 2 मीडिया वालों को कॉल किया। उन्होंने बोला कि उनको बुला लो, तब उन्होंने हमें अंदर बुलाया। क्या कारण है जी कार्रवाई नहीं हो रही है? हाँ जी, कार्रवाई तो नहीं हो रही, उसको तो ये नहीं बोल सकते, बट हमारी जो धारा 307 लगी हुई है उसको हटाने का प्रयास चल रहा है। मेरे केस से मेरा गला दबाया गया है, उसके मेरे पास बाकायदा फोटो मेडिकल रिपोर्ट है, बट वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं।